प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं और इन सारे एग्जांपल्स की वजह से क्रिएट होता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट डाउट कि जब भी हम किसी एग्जांपल को समझते हैं, कोई एग्जांपल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके रिलेशन में अपने लोगों को कंफर्म नहीं हो पाता है कि ये किस सब टॉपिक से है, किस टॉपिक से है। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में अपने लोग वन बाय वन सारे एग्जांपल्स को वो कौन सी सब यूनिट के अंदर आ रहे हैं, सब टॉपिक्स के अंदर आ रहे हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आ रहा है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है, अगर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट। सबसे पहले जहाँ पे पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट आएगा वहाँ पे हमारे ब्रेन में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमारा रिलेटेड होगा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से। यानी कि अगर कहीं पे भी पी प्लांट लिखा हुआ है तो उसका डायरेक्टली मतलब हो जाएगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से। इसके बाद आता है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो जहाँ कहीं पे भी मेयोटिक डिवीज़न की बात आ रही है, जहाँ पे भी मेयोटिक डिवीज़न की बात आ रही है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो वर्ड है वो कौन सा है, मेयोटिक डिवीज़न। मेयोटिक डिवीज़न की जहाँ पे भी बात आएगी अपने ब्रेन में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि जो बात है वो कहाँ से चल रही है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। अब ये एक एक वर्ड है, उसको आप अगर नोट करके आप अगर अपने ब्रेन में सेट कर ले जाते हैं तो सारा का सारा जो डाउट है वो आपका दूर हो जाएगा और इजीली आप कैच कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ है। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगर देखिए अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसका हमारे पास जो एक्सेप्शन है वो कौन सा होगा, लिंकेज। तो अगर लिंकेज की बात आ रही है तो वो हमारा याद रखना है कि वो हमारा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं था। अगला आ रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, दैट इज 4 o'clock प्लांट। यानी कि जहाँ पे फ्लावर कलर की बात हो रही हो, ध्यान से देखिएगा, फ्लावर कलर की यानी कि जो फ्लावर है उसके कलर की जहाँ पे बात हो रही हो, और मिराबिलिस जलापा में या फिर एंथ्रीनियम वाले प्लांट में। ठीक है, तो हमारे पास जो मिराबिलिस जलापा है उसमें फ्लावर की बात हो रही हो या फिर हमारे पास एंथ्रीनियम प्लांट है उसके जो फ्लावर हैं उसके बारे में बात हो रही हो, तो अपने लोगों के ब्रेन में क्लिक करना चाहिए, क्या होगा हमारे पास, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो फ्लावर कलर है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी आगे अपने लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो स्टेम का कलर है वो भी मिराबिलिस जलापा में अपना दूसरे हमारे सब टॉपिक में आएगा। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखिए कि जो फ्लावर कलर है मिराबिलिस जलापा का, आपको यहाँ पे जो इमेज है वो दिख रही होगी, ये कौन सा है हमारे पास, मिराबिलिस जलापा। तो ये पहला वाला और ये है सेकेंड वाला, कौन सा, एंथ्रीनियम वाला जो प्लांट है। जो फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट, या फिर बोल दो कि मिराबिलिस जलापा या फिर एंथ्रीनियम वाला जो प्लांट है, इससे अगर बात हो रही है तो हमारा ये आ रहा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। तो सारी बात हो रही होगी तो आएगा हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। अगला आता है कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस में हमारे पास फिर से 3 एग्जाम्पल है। कोडोमिनेंस में 3 एग्जाम्पल हैं। पहला है कोट कलर इन कैटल्स। देखिए कैटल्स में क्या होता है, हल्के से जो धब्बे पड़ जाते हैं उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, कोट कलर। उनका जो एक तरीके से बोल दो कि स्किन का जो कलर है, तो कोट कलर इन कैटल्स की बात हो रही हो या फिर AB ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की बात हो रही हो। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा हैं हमारे पास एग्जाम्पल। सबसे पहला है AB ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा, AB वाला ब्लड ग्रुप उठाया गया है, ना कि पूरा का पूरा हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो उसमें ब्लड ग्रुप AB आएगा, B आएगा, AB आएगा, O भी आएगा। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एक टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है विच इज़ AB ब्लड ग्रुप, उसके बारे में बात की जा रही है। तो AB ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस होता है उसको अपने लोग रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं IA, और IB से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद है हमारे पास कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, यानी कि सिकल सेल एनीमिया जो कि डिजीज़ है, इसका जो कैरियर वाला है, यानी कि ऐसा
जो हमारे पास ह्यूमन या फिर ऐसा कैरियर जो कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास कैरियर है सिकल सेल एनीमिया के लिए। अब इसको अपने लोग रिप्रेजेंट करते हैं HbA से और HbS से। अब ये दोनों एग्जाम्पल थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी अपने लोग देखेंगे एक और सब टॉपिक है जिसमें अपने लोगों को इन्हीं दो एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होने वाला है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि कोडोमिनेंस में सबसे पहला एग्जाम्पल था हमारे पास कोड कलर इन कैटल्स, ये तो अपने लोग को ब्रेन में सेट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप यानी कि पर्टिकुलर A और B ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, AB ब्लड ग्रुप की। AB ब्लड ग्रुप होता है ना, उसके बारे में बात हो रही है। दूसरा है कि जो सिकल सेल एनीमिया का जो कैरियर है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब अपने लोग बात करते हैं, ये तो था हमारे पास कोडोमिनेंस का। अब बात करते हैं कि मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स का केवल एक ही एग्जांपल है विच इज ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास ABO ब्लड सिस्टम है हमारे पास, यानी कि जिसमें सारे के सारे जो हमारे पास ब्लड ग्रुप आ रहे होंगे, A आ रहा होगा, B आ रहा होगा, O ब्लड ग्रुप आ रहा होगा, ये सारे जो हमारे पास, और AB ब्लड ग्रुप भी इसी में आएगा। और ये जो हमारे पास हैं ये हमारे कौन से हो जाएंगे, मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि पिछले वाले जो कोडोमिनेंस है इसमें जो AB ब्लड ग्रुप है वो केवल हमारे पास कौन सा है, ये वाला ब्लड ग्रुप है। इन तीनों में से कोई भी नहीं है। वो हमारा ये वाला किस में आ रहा होगा, कोडोमिनेंस में भी आ रहा होगा, लेकिन मल्टीपल एलील्स में भी जब बात हो रही है तो हमारे पास पूरा का पूरा जो ब्लड ग्रुप और सिस्टम है जिसमें A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, O और AB यानी कि चारों तरीके के जितने भी तरीके के जो ब्लड ग्रुप हैं वो सारे आएंगे हमारे पास मल्टीपल एलील्स के अंदर। अब अगर अपने लोग बात करते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स की, प्लियोट्रॉपिक जीन में हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला है हमारे पास शेप एंड साइज ऑफ स्टार्च इन पी प्लांट। देखिए पी प्लांट में अगर शेप और स्टार्च की बात हो रही है, यानी कि उसका जो मटर होती है, मटर का जो भी राउंड जो सीड होता है उसके अंदर, उसका जो शेप है उसमें जो स्टार्च का कंटेंट है हल्का सा अपने लोग देखते हैं कि राउंड कलर का है या फिर विंकल्ड होता है। तो उस तरीके से अगर बात हो रही है शेप एंड साइज के बारे में पी प्लांट में, तो ये आ रहा होगा हमारे पास प्लियोट्रॉपिक जीन के अंदर। और दूसरा सिकल सेल एनीमिया की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे ये जो है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। अब अपने लोगों को लगेगा कि सिकल सेल एनीमिया तो अभी तो पहले भी पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पे अपने लोगों ने जब कोडोमिनेंस में देखा था तो अपने लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या है, कैरियर है सिकल सेल एनीमिया का, यानी कि 50% उसमें सिकल सेल एनीमिया है। और यहाँ पे अगर अपने लोग देखते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन में, तो इसमें है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, यानी कि ऐसा ह्यूमन जो कि सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड है, 100% अफेक्टेड है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब अगर अपने लोग बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, या फिर इसको दूसरे वर्ड में भी बोला जाता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल दो चाहे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोल दो, बात एक ही चीज़ के बारे में हो रही होगी। सबसे पहला एग्जांपल आता है इसमें कर्नेल कलर इन वीट। देखिए कर्नेल कलर क्या होता है, अपना जो आउटर जो कोट है वीट का उसके बारे में बात हो रही है। जब अपने लोग घर में जब जब गेहूं पिसने जाता है तो अपने लोग को देखने को मिलता था हल्का सा ब्राउन है, और भी कई सारे अब तो वैरायटी आने लगी, तो कई सारे उनका जो कोट कलर है वो हल्का सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये हमारा आएगा किसके अंदर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर या फिर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के अंदर। तो हमारा जो कर्नेल कलर है, कर्नेल यानी कि जो भी आउटर कवरिंग है, यहाँ पे अपने लोग देख सकते हैं ये हल्का सा डार्क ब्राउन में है, ये हल्का सा येलो है, ठीक है। और दूसरा आता है स्किन कलर इन ह्यूमंस, ठीक है। तो स्किन कलर इन ह्यूमंस यानी कि अपने लोग को देखने को मिलता है कि कई सारे जो स्किन कलर हैं ह्यूमंस में वो देखने को मिलते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे, अगर इसको अपने लोग समझने की कोशिश करें तो बेसिकली कलर से ही रिलेशन में है। एक तो हमारे पास वीट का जो कलर है उसका जो कर्नेल कलर है, जो उसका आउटर कवरिंग है, उसके कलर के बारे में बात हो रही है, और दूसरा बात हो रही है हमारे पास जो भी ह्यूमन स्किन का कलर है उसके बारे में। अब अगर अपने लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ब्रांच कलर इन मिराबिलिस जलापा। देखिए यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, मिराबिलिस जलापा तो भी पीछे भी आया था और यहाँ पे भी आ गया। तो जब अपने लोगों ने पीछे यहाँ पे देखा था, ये आया था हमारे पास
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो यहाँ पे अपने लोगों ने मिराबिलिस जलापा का जब एग्जाम्पल दिया था तो अपने लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे जो फ्लावर कलर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इस टाइम अपने लोग फ्लावर का जो कलर है उसके बारे में बात कर रहे थे जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बात हो रही थी। लेकिन अब जब बात हो रही है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, तो अपने लोग बात करेंगे कि जो स्टेम है उसका कलर क्या है। अगर अपने लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, हमारे पास मिराबिलिस जलापा का प्लांट है, और इसको अगर अपने लोग देखेंगे यहाँ पे तो इसका देखिए जो हमारा स्टेम कलर है वो हल्का सा अलग है। फ्लावर कलर तो अलग है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्टेम कलर है वो अलग है। तो स्टेम कलर की जहाँ पे बात हो रही होगी वहाँ पे आएगा हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और जहाँ पे फ्लावर कलर की बात हो रही होगी वहाँ पे आएगा हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही होगी। ठीक है, तो ये सारी बात हुई। अब अगर अपने लोग देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, अब अगर अपने लोग देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो स्टेम का कलर है वो सब में अलग अलग है, यानी कि जो सेंटर वाला पार्ट है वो हल्का सा अलग अलग है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका मेल स्टेरिलिटी इन मेज प्लांट। जो मेज प्लांट होता है, मक्के का जो प्लांट है उसमें मेल स्टेरिलिटी आ जाती है, जो कि एग्जाम्पल होगा हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। अगला आता है हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या फिर लिंकेज की जहाँ पे बात हो रही हो। तो जहाँ पे लिंकेज की बात हो रही हो या फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात हो रही हो, अपने ब्रेन में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए क्या, डोर्सोफेला। डोर्सोफेला जिसको अपने लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, और दूसरा नाम क्या होता है इसका हमारे पास, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई ये आपको इजीली आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपके एनवायरनमेंट में दिख जाएगा। ठीक है, तो फ्रूट फ्लाई होता है हमारे पास डोर्सोफिला, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे पास लिंकेज से या फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको और भी कुछ डाउट रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।